हेलो गाइस, मैं हरदोई से पंकज भारती। सो गाइस, आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि एक स्वयंवर से जुड़ी हुई स्टोरी है। सो गाइस, बहुत पुराने समय की बात है। एक राजा की पुत्री का स्वयंवर होना था, लेकिन उसमें स्वयंवर में उस पुत्री का बहुत बड़ा एक सवाल था। जो शर्त थी कि हम उसी से शादी करेंगे जो मुझे 20 तक गिनती सुनाएगा। आप समझ रहे हैं, गिनती सुनाएगा। गिनती तो बहुत आसान होता है, लेकिन उस गिनती में कुछ बात ही कुछ और था। उसमें यह शर्त थी कि जो गिनती होगी उस गिनती में पूरा संसार आ जाएगा। ऐसी कोई गिनती हो। राजा ने सोचा, अरे ये तो बहुत आसान काम है, तो ऐसा करते हैं, स्वयंवर करवाते हैं। और सारी सभा उन्होंने बुलवाई और जितने भी आसपास के राजा थे सबको उन्होंने न्योता भेजा, और वहां की जो भी प्रजा थी उनको भी बुलाया स्वयंवर में, सिर्फ देखने के लिए। और जो ऑफर था, जो स्वयंवर का ऑफर था, जो गिनती सुनाने का ऑफर था, वो सिर्फ राजाओं के लिए ही था, क्योंकि उन्हें से शादी करनी थी उनकी पुत्री को। तो गाइस, जब सभा लगी पूरी, सारे लोग बैठ गए, तो पहले तो बढ़िया पकवान, भोजन सब बना बहुत अच्छी तरीके से। स्वयंवर शुरू होने का समय हुआ तो सब राजा एक तरफ से बैठ गए, जैसे सब बैठते हैं, और सामने की तरफ, लास्ट की तरफ सारी प्रजा बैठी थी, जो वो स्वयंवर को देख रही थी, आनंद उसका ले रही थी। तो शुरू हुआ स्वयंवर। तो एक तरफ से राजाओं ने स्टार्ट किया स्वयंवर गिनती सुनाना। तो एक आया, उसने गिनती सुनाई अपनी, और राजा की पुत्री ने यह भी कहा था, अगर वो गिनती नहीं सुना पाता है तो उसे कोढ़े इनाम में दिए जाएंगे। सो गाइस, राजा तो सोचते थे 20 तक गिनती क्या होती है, कुछ नहीं, हम तो सुना देंगे और हम रानी से शादी कर लेंगे। तो गाइस, एक तरफ से राजाओं ने स्टार्ट किया गिनती सुनाना। तो कोई भी वो गिनती जो चाहती थी, जैसी गिनती चाहती थी कि पूरा संसार बसा हो उस गिनतियों में, तो सबने स्टार्ट किया सुनाना। लेकिन एक एक करके सुनाता रहा और वो गिनती वैसी नहीं थी, तो वो लोग कोड़े खाकर बैठते रहे। तो 3-4 राजा एकदम लास्ट में बैठे थे, वो आपस में गुसगुस कर रहे थे कि यार, हमें लग रहा आज तो ये कोड़े हमें खिला के मानेगी, लग रहा है सबको मरवाएगी। भाई सोचने लगे कि यार क्या किया जाए, बहुत मुश्किल बात है। अब तो हम लोगों ने खाना वाना भी खा लिया, बढ़िया आराम से बैठे हुए हैं, और स्वयंवर बैठे हैं, और रानी भी हमें लग रहा है नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो गिनती ये लोग सुना रहे हैं वही गिनती मुझे भी याद है, और उसके अलावा कोई गिनती आती भी नहीं है, कैसे होगा। भाई वही एक सभा में बिल्कुल लास्ट में एक हलवाई बैठा हुआ था, जो कि सारी बातें सुन रहा था और बड़ी मस्ती से सुन रहा था। और उसने एक आपस में, जैसे ना होते कि एक दो बैठ जाते हैं, उनसे हम लोग आपस में बातें करते, कहते हैं यार क्या कितने पागल राजा हैं जो एक 20 तक गिनती नहीं सुना पा रहे हैं। हंसने लगा, काफी तेजी से हंसने लगा, जो कि उसकी बात जो राजा बैठे थे उनकी कान में पहुंची। तो जब वह पहुंची, उनको भाई मजाक लगा कि हम जो कर रहे हैं, हम लोग स्वयंवर में बैठे हैं और हम भी यहाँ पे आए हैं, और ये मूर्ख प्रजा है हम पे हंस रही है क्योंकि मैं कोड़े खा रहा हूं। तो उसको बुरा लगा, तो उसने उठ के बोला, तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें गिनतियां आती हैं, क्या तुम सुना सकते हो? तो उसने कहा, तो वो तो भाई अचानक से एकदम डर गया। उसने कहा, यार मैं हंस दिया और मैं फंस गया लग रहा है। तो उसने कहा, हाँ मैं बिल्कुल, गिनतियां मुझे आती हैं, मैं सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, क्या मैं तो आपके बराबरी का नहीं हूं, अगर मैंने गिनतियां सुनाई, मैं गिनतियां सुनाता हूं, तो क्या रानी मुझसे शादी करेगी? तो रानी ने सुना और उनके कान में बात पहुंची, तो उनको गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, कोई नहीं, अगर तुम सुनाते हो, अगर तुम मुझे 20 तक गिनतियां सुनाते हो जिसमें पूरा संसार बसा हो, अगर वो गिनतियां तुमने सुना दी तो सच में मैं तुमसे शादी करूंगा। अगर तुमने गिनतियां नहीं सुनाई तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। अब अचानक से हलवाई हलबला गया, परेशान हो गया। भाई किसी को अगर मृत्यु के दंड की बात कह दी जाए तो अचानक वो तो एकदम से डर जाएगा, यार अब तो जान पे आ गई है। तो राजा सारे खुश हो गए, कहा, हाँ ये तो रानी जी बात बिल्कुल आपने सही कही, क्योंकि ये प्रजा जो हमारे सामने बैठी है, इसकी हिम्मत कैसे पड़ी। इसने कहा, मैं सुना दूंगा, ठीक है। अच्छा, 2-3 राजा थे, उनको लगा कि यार हो सकता मैं बची जाऊं, उन्होंने और पीछे से कर दिया, नहीं रानी, हाँ बिल्कुल ये सुनाई देगा, ये तो सुनाई देगा, इससे आप सुनवाइए। तो ठीक है भाई, उसने ठीक है भाई सभा में आया और आगे खड़े होकर गिनतियां शुरू कर दी सामने आकर, और जो रानी सुनना चाहती थी वही सारी गिनतियां उसने सुनाई। सो गाइस, मैं आपको सारी गिनतियां सुनाता हूं, वैसे मुझे भी याद नहीं है, अगर याद होता तो मैं भी आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको
बुक में पढ़ के सुनाता हूं। एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोक, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, सात वार, आठ खंड, नौ ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्रद्धा श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम हो और 20वीं मैं। ये सारी गिनतियां थी जो उसने सुनाई। उसने देखा आपने कि सारा संसार, सब पूरा सारा संसार उसमें बसा हुआ है। तो आखिरकार फिर रानी को क्या करना था भाई? गिनतियां उसने सुना दी, आखिरकार रानी से कर ली उसने शादी, और रानी को भी करना पड़ा शादी। स्वयंवर सारा खत्म हो गया। तो गाइस, हमने दुनिया में देखा है कि ज्ञान ही सबसे बड़ा, ये ऊंच नीच कुछ नहीं होता है, सबसे बड़ा होता है ज्ञान। अगर आपके पास ज्ञान है तो कोई आप राजा या प्रजा कोई भी हो, आप कहीं भी कुछ भी आप कर सकते हो। जो उस हलवाई ने करके दिखाया, उसने गिनती ऐसे सुनाई कि रानी उससे प्रसन्न हो गई और स्वयंवर में वो जीत गया। उससे रानी को शादी करना पड़ा। सो गाइस, लाइफ में अगर आपको बहुत आगे अच्छा बढ़ना है तो आपको ज्ञान हासिल करना है। आपको ज्ञान जो मिलेगा ना, वो दुनिया में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें आपको हासिल करना बहुत आसान होता है। सो गाइस, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो सो प्लीज, खासकर हरदोई वालों के लिए ये वीडियो है, वैसे तो सबके लिए है, लेकिन अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फॉलो भी करना है आपको।